भगवान महावीर की मूल साधना, आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीव का ध्यान। ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें मिली है, जीव पर श्रद्धा कर और समस्त अजीव, अजीव का मतलब जो भी जीव के अलग है, आपका धन पद प्रतिष्ठा मित्र बंधुगण जो भी तुम्हारे पास समान है, जीवन भर तुम संग्रह किया है या करोगे, वो तुम्हारा नहीं। ये पिंड, ये शरीर पुद्गल का है। पुद्गल का मतलब जो गलता है, सड़ता है, ध्वंस होता है, बनता है, बिगड़ता है। जीव को कुछ खरोंच नहीं आती। जीव किसी भी गति में, किसी भी योनि में, नरक में भी चला जाए तो फिर भी जीव वहाँ अपने आप में स्थित होकर के कर्म काट लेता है और निर्जला करके आगे बढ़ जाता है। तो ये जानना, जीव पर श्रद्धा करना और समस्त अजीव पराया है। पुद्गल और पिंड, ये पिंड पुद्गल का है, ये पराया है। इसको पराया जानो, कुछ भी कार्य करो, ये तुम नहीं हो। जब तुम अपने को मान ले, मैंने अपने शरीर को अपना माना, जीव को भूल गए, वो क्षण मेरे मिथ्यात्व में चले गए। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व। मैं शरीर, मेरा शरीर, मैं कौन हूँ? मैं जीव। बस मैं जीव कहो, आत्मा कहो, कुछ भी कहो, मैं जीव। और जीव है कहाँ? जीव कहाँ विद्यमान है? तुम्हारे शरीर में। कोई निराकार, उसका आकार है ही नहीं। जो आकार है वो मिटेगा, बहेगा। माता पिता शरीर के हैं, बहन भाई शरीर के हैं, परिवार शरीर का है, जाति कुल परंपरा जो है शरीर की है। जीव निराकार है। इस पर अटल श्रद्धा रखते हुए, उन जिन वचनों पर विश्वास करते हुए उसमें स्थित रहना, उसमें जीना। हर श्वास मैं जीवात्मा, देह पिंड पर आया है। इस तरह से आप जीव और अजीव का भेद विज्ञान करोगे तो ये अज्ञान टूटेगा और मोह टूटेगा। और मोह तोड़ने के लिए 10वें कालक सूत्र के अंदर एक सुंदर वर्णन आता है, कैसे मोह तोड़े। देह का मोह तोड़ना बड़ा कठिन है। आया में आही चैसोग मल्लंग, कामे कमाही कामियों को दुख, छिंदाही दोषं विने एवं सुही हो इसी संपराय। आया वे आई चैसोग मल्लंग, शरीर की अतापना लो। जैन साधुओं को क्यों कहा केश लुंचन करना, नंगे पांव चलना और अतापना लेना? आया भी अतापना लो। चैसोग मल्लंग, सुकुमारता त्यागो। यदि मुनि होकर के सुकुमार रहता है तो वो मुनि नहीं रहता। सुकुमारता छोड़ो, शरीर का त्याग, मोह छोड़ो। काम में कमाही कमियों को दुख, कामना ही दुख का कारण है। कामना, इच्छा, वासना ही दुख का कारण है। आया व्याही चैसोग मल्लंग, कामे कमाई कमियों को दुख, छिंदा ही दोषंग विनेज रागंग, एवं सुही होती संप्राय। सुखी होने का राजमार्ग कि राग का छेदन कर को द्वेष का भेदन कर दो। राग का छेदन कर दो, द्वेष का भेदन कर दो। और शरीर पर मोह है, अतापना लो। इससे आपका शरीर का मोह टूटेगा। ये सूत्र के अंदर 10वें कालक सूत्र जो पढ़ाया जाता है मुमुक्षु आत्मा को, दीक्षार्थी को, ये दूसरे सूत्र में ये आता है कि शरीर का मोह तोड़ना चाहिए। जितना भेद विज्ञान करोगे, शरीर अलग है, शरीर तप रहा है, आप तपस्या कर रहे हैं, चाहे आप
28 करो, 15 करो, 4 करो, शरीर कर रहा है। शरीर को भूख भी लगेगी, प्यास लगेगी, पीड़ा हो गई। जीव को नहीं होती, शरीर को होती है। शरीर तप रहा है, मैं मात्र दृष्टा हूँ, इस प्रकार का आप सोचोगे तो अनंत ज्ञान कहाँ छपा पड़ा है। जीव मैं जीव हूँ, तो वोग्गो लक्षणम, जानना और देखना। हम बचपन से सुनते आए उपयोगो जीवो लक्षणम, परंतु वो जीवन में नहीं आता। उपयोगो जीवो लक्षणम, उपयोग आ जाए, ज्ञाता दृष्टा पाए। हर कार्य को, कुछ भी संसार में घटे, परिवार में घटे, देश में घटे, संघ में घटे, भगवान की वाणी कहती है तुम मात्र जानो और देखो, कर्मों का बंधन नहीं होता। राग और द्वेष दो कर्म बंधन है। भगवान ने कहा रागो यदोषो बीय कम बीयं कम्मं च मोह प्रभावं वयन्ति कम्मं च जायि मरण समूलं दुःखं च जायि मरणं वयन्ति। राग और द्वेष दो कर्म बीज हैं संसार में आने का। हम राग और द्वेष किस पर करते हैं? देह पर करते हैं और दूसरे देह पर करते हैं। शरीर, राग और द्वेष जीव पर नहीं होता, शरीर पर होता। वेद विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। राग और द्वेष दो कर्म बीज है। कर्म से मोह पैदा होता है और मोह से दुख पैदा होता है और दुख से जन्म और मरण की लंबी श्रृंखला चलती रहती है। जन्म और मरण का मूल कारण मोह और मोह का मूल कारण राग और द्वेष। राग और द्वेष पर विजय प्राप्त करनी है। नथी राग समो अग्नि, नथी दोष समो गहो, नथी मोह समं जालम, नथी तना समानरी। नथी राग समो अग्नि, राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई पिशाच भूत नहीं। नत्थी मोह समं जालम, मोह के समान कोई जाल नहीं और तृष्णा के समान कोई नदी नहीं। राग, राग क्या है? राग अग्नि है, एक जलाती है। जैसे अग्नि के पास बैठोगे आप जल जाओगे। राग, जिस व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से तुम राग करते हो वो आपको दुखी करता है। चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो आपका भाई है, बंधु है, आपका वस्त्र है, आपके आभूषण है, आपका स्थान है, आपकी गाड़ी है, बंगला है, जिससे राग करोगे, राग के समान अग्नि नहीं है। अग्नि जलाती है जैसे राग, धीरे धीरे पहले लगता है अच्छा परंतु जलाती। दोष समो गहो, द्वेष, जिससे द्वेष हो जाता है, जैसे भूत चिपक गया उसको, वो आपके साथ चपका, इसको मैं कैसे बुरा कर दूं, उसको मैं कैसे नीचा दिखा दूं, उसको मैं कैसे कोर्ट में ले जाऊं। द्वेष के समान आप माता। नत्थी तना समा नदी, नत्थी मोह समं जालम, मोह है जो ये जाल संसार का मोह। मोह का है मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे गुरु, मेरा शिष्य, जहाँ मेरा 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 है, ये सारा मोह का संसार है। मेरे को छोड़ करके मैं में आ जाओ, आत्मा में आ जाओ तो मैं छूट गया। और नहीं तन्ना समान नदी, तृष्णा के समान नदी नहीं। जैसे आप मोह में पड़ गए फिर तृष्णा बढ़ती चली जाती है। 1 10 लाख, 2 लाख, 50 लाख, करोड़, अब व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये चार चीज़ें, राग के समान अग्नि नहीं, द्वेष के समान ग्रह नहीं, मोह के समान जाल नहीं और तृष्णा के समान नदी नहीं। इसको जानो और समझो। और भगवान से पूछा प्रभु हम क्या करें, कैसे तोड़े ये मोह अज्ञान मिथ्यात्व का। भगवान ने एक आज्ञा दी, अनाय धम्मो अनाय तपो। आज्ञा ही धर्म है और आज्ञा ही तप है। इससे बड़ा कोई तप नहीं। तुम मास कमन कर लो, तुम कर लो, जिससे कर्म निजरा होगी, पुण्य का बंध होगा, परंतु भगवान की दृष्टि से आज्ञा ही धर्म है और आज्ञा तप। कौन सी आज्ञा और कौन सा धर्म? आज्ञा एक ही है कि जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा भाव मेरा। यदि आप अपने स्वभाव में स्थित रहते हो, ज्ञाता दृष्टा भाव में, जो जो श्वासें, जो जो पल, जो जो क्षण,
जो जो धड़कन आपकी ज्ञाता दृष्टा भाव में रहती है तो आप धर्म में हो। और वही तप है। आज्ञा ही धर्म है और आज्ञा ही तप है। यही आज्ञा, यही धर्म है कि जीव अपने स्वभाव में आ जाए। अनंत काल में हम विभाव में जा कर के जिस गति योनि में गए, पर चिंतन किया है मैं शरीर हूँ। शरीर को अपना मान करके शरीर के बारे में चिंतन करना। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियाँ, विषय सारा विभाव है। विभाव से स्वभाव में आओ। इसलिए कहा एगो में सासे होपा नान दंसन संजीव शेषा में बहिरा भावा सभ्य संयोग लक्षणा। एक शाश्वत आत्मा ज्ञान और दर्शन, दृष्टा भाव, ज्ञाता दृष्टा ज्ञान और दर्शन से युक्त है। बाकी सब बाहर है। सब संयोग लक्षण जो परिवार मिला, संग मिला, माता पिता मिले, बहन भाई मिले, एक जन्म में ही जन्मों जन्मों तक हम इस संयोग में अटके हैं और भटके हैं। एक शाश्वत आत्मा पर अटल विश्वास, अटल श्रद्धा। तुम तिर जाओगे, मैं तिर जाऊंगा। पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से ये वाणी मिली है। एकत्व भावना, नित्य भावना का आधार मानना। सुग्रीव नगर में बलभद्र नाम का राजा था। उसकी पत्नी का नाम मृगावती था। उसका एक पुत्र था, मृगापुत्र, राजकुमार था। शादी हो गई, महलों में खेलने लगा। दूर से एक मुनि को देखा। देखिए, जब पिछला वैराग्य जागता है, संयम, दूर से देखा, ये मुनि को कहीं मैंने देखा है। देखते 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 जाति समन ज्ञान हो गया, अध्यवसाय आ गया। मैं मुनि था, मैंने पंचमा पर धारण किए थे, आज मैं कहाँ आ गया हूँ। फिर सारा ज्ञान हो गया। मैं नरकों में गया, इतनी वेदना सहन की। मैं 4 गति 84 लाख जीवायन में भटका हूँ, बहुत बार भटका हूँ। बस वैराग्य हो गया। महलों से नीचे अपनी रानियों के साथ खेल रहा था। नीचे आए, माता पिता को कहा मैं दीक्षा लेनी है। माता पिता ने बहुत समझाया, देख बेटे तेरी उम्र अभी तो शादी की है, खूब एंजॉय करो, खूब बाद में ले। नहीं माता पिता, मैंने दीक्षा लेनी है। उनको समझाया कि कैसे दीक्षा लोगे, कैसे पालन करोगे। कि जैसे मृग जंगल में रहता है, बीमार हो जाता है, एकांत में बैठ जाता है, घास फूस खाता है, रह जाता है, मैं मृगचर्या रहूँगा, तुम्हें कैसे कष्ट सहन करोगे। माता पिता ने बहुत समझाया, साधु जीवन बहुत कठिन होता है। तो उन्होंने कहा नरकों की मैंने जो वेदना सुनी है वो तो कुछ भी नहीं है। मैं चीरा गया हूँ, काटा गया हूँ, छेदन भेदन किया हूँ, ये वेदना तो कुछ भी नहीं। साधु जीवन कठिन है, ऊंचा पेड़ खजो, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना। मृगापुत्र ने माता पिता को समझाया। माता पिता को फिर आगे लेकर के दीक्षा ली और उसी भाव में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। ये बहुत वैराग्यवर्धक है। उन्होंने एकत्व भावना, नित्य भावना को भाया। 12 भावनाओं में आप भी भावना का एक भावना की मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अपना कुछ नहीं है। बाकी सब बदल जाएगा, मिट जाएगा, छिन जाएगा, शरीर बदल जाएगा, संबंधी बदल जाएंगे, आत्मा वही रहेगी। हम अपने अज्ञान, मोह और मिथ्यात्व, कहाँ कहाँ जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व है, वो कैसे दूर हो सकता है। विधि भगवान से भेद विज्ञान के द्वारा जीव और अजीव का भेद करते हुए हर कार्य में उसमें जोड़ें और आगे बढ़ें। आपका मंगल होगा, शुभ होगा। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा। जीव और अजीव का भेद कर दीजिए। इस देह में आत्म तत्व विद्यमान है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। भेद कर दीजिए। इस आकार में जो शरीर का आकार है, आँख, नाक, कान, जिह्वा, गर्दन,
गर्दन, भुजाएं, छाती, पेट, पीठ, जंघा, घुटने, टांगें, इसमें निराकार तत्व आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए, भेद कर दीजिए। आकार में निराकार का भेद करते हुए स्वयं में स्थित रहें। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा रही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग नमं शांति जस धम्म से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण